शरणागति हो गई, हो गया है। हर समय ऐसी मस्ती रहती, तुम्हें मस्ती को क्या बताएं। क्यों? क्योंकि आप कुछ परवाह ही नहीं रह गई, कल्याण की, मोक्ष की, किसी की, ये कुछ नहीं। यही सर्वतो भावेन श्री जी के हाथ बिक जाना, आत्मसमर्पण। मेरी महारानी, मेरी लाडली, मेरी प्यारी। हे बाप, इस बात को अंदर से पकड़ लो कि शरणागति ही पूर्णता है। या अहम केवल शरणागत नहीं होने देता, अहम शरणागत हो जाए बस सब मंगल हो जाए, सब मंगल। अरे कैसे कैसे खेल, ऐसा शरणागति ऐसे थोड़ी होती है। हाँ, भगवान जब कृपा करते तब वो शरणागति होती है जिस शरणागति में बेपरवाही ही बेपरवाही, आनंद ही आनंद, जिसे कहते हैं मस्ती ही मस्ती। अपने आप को सर्वते भावेन श्री जी के हाथ बेच देना। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी। और इतने लाड़िले प्यार करते हैं, तुम्हें कैसे बतावें। जरा सी भी कोई चिंता होती है तो जैसे दौड़ करके माने आ जाती। क्या बात हुआ, बच्चा रोया, दौड़ के क्या बात हुई। ऐसे हमारे लाडले युगल सरकार हैं, ऐसे प्यार करने वाले। ये तो हम इशारा मात्र तुम्हें बताते हैं, विश्वास कर लीजिए आप। इतना प्यार करने वाले हैं कि जो जितना समर्पित उसको अनुभव हो रहा होगा हमारी बात का, कि श्री जी लालजू कितना प्यार करते हैं। सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, संतत सकल सुनो चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। अब गुरु उपदेश चलो यह चाल, ऐसी भक्ति करो बहुकाल, ये 9 लक्षण भक्ति के। गुरु उपदेश चलो यह चाल, ऐसी भक्ति करो बहुकाल, ये 9 लक्षण भक्ति के। जो गुरुदेव भगवान ने उपदेश किया उनके अनुकूल होकर चलो। गुरु उपदेश चलो यह चाल। चाल कैसी? हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु। हरि गुरु के चरण सेवा में रहो, उनके अनुकूल रहो। ये 9 लक्षण भक्ति के, ये जो 9 लक्षण भक्ति के हैं, या हरि भक्ति करे जब कोई, तब हरिवंश नाम रति हो। ये जो बहुत हरि की कृपा। जब नवधा भक्ति पूर्ण होती तब प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण होता है। प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप है हृदय से निकले राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नेत्रों में राधा वल्लभ जी मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे। हरि हरिवंश भेद नहीं करे, श्री हरिवंश नाम उच्चरे, छिन छिन प्रति बिसरे नहीं। प्रीति सहित या नाम कहाई, संतत रसिक सुनो चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रभु हरि में और आचार्य में अभेद होता है। आचार्य गुरुदेव हरि ये कहने को नाम है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनमें भेद न करे। निरंतर नाम स्मरण करे, प्रीति पूर्वक नाम जितना जप करोगे तो हृदय में नाम का प्रताप उदय हो जाएगा। जब गुरु उपदेश चलो यही रीति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति। प्रेम मूल यह नाम है। जो गुरुदेव ने नाम दिया उसी से प्रेम का प्रकाश होगा। बड़ा विचित्र है। मन वो गुरुदेव के बताए मार्ग पर नहीं चलेगा, उससे बढ़िया मार्ग अपने आप को दिखाएगा कि मैं बहुत बढ़िया चल रहा हूं। गुरु सेवा तज करें जिबान, यह अधर्म यह सब हानि, कान नरस कन में रहाय। तो जब गुरु उपदेश चलो यही रीति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति।
प्रेम मूल यह नाम है। जितना नाम जप करोगे उतना हृदय प्रेम से युक्त होता चला जाएगा। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां है। प्रेमी रसिक जितना नाम जप करते हैं तो उनके हृदय में प्रेम प्रकट होता है और प्रेम सीधे वृंदावन में प्रवेश दिला देता है। चाहे वो बनारस में बैठा हो, बंगाल में बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, वहीं से वृंदावन को देखेगा। उसके नेत्रों में वृंदावन होगा। जो नाम जप कर रहा है गुरु प्रदत्त उपासना में है, तो चाहे जितनी दूरी हो, वृंदावन चिदानंद है, वहीं से दिखाई देगा। प्रेम मगन निज बन विश्राम, वो सीधा वृंदावन में ही उसका मानस पटल रहेगा। हृदय देश में वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा और वहीं श्री हरिवंश जहां है, जहां हरि राधा सहचरियों के बीच में खेल रहे हैं, वहीं उसकी स्थिति होगी। जो प्रेम मूल यह नाम है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री गुरुदेव से उपदेश ग्रहण करके ऐसी रीति से जो भजन करता है, उसके हृदय में नाम निरंतर चलने लगता है। नाम से प्रेम, प्रेम से श्रीधाम वृंदावन का दर्शन, वृंदावन में प्रिया प्रीतम सहचरियों का पूरा समाज। अब प्रेम प्रवाह परै जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई। जब हरिवंश कृपा करी, अब व्रत संयम तब कौन कराए। संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। जब नाम निरंतर जपोगे, चित्त प्रेम प्रवाह में पड़ जाएगा। तभी आवश्यकता ने हमारे प्रेम धर्म में ये व्रत नियम संयम इन सब की। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारी। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, तिनको या प्रतीत है जिनके गुरु हरिवंश। एक एक कवल लाडली लाल के उच्छिष्ट में करोड़ करोड़ एकादशी का फल विराजमान है। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, तिनको या प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। इसलिए व्रत संयम तब कौन कराई, या आठों पहल लाडली लाल का भोग। व्रत रखा जाता है श्री हरि की प्रसन्नता के लिए। हरि प्रसन्न हो गए, लाडली जी के चरणों की प्रीति दे दी। अब लाडली और लाल दोनों का उच्छिष्ट पाकर हर समय उनकी जय जयकार करते। हमारे जीवन में न कोई व्रत है, अब न कोई नियम है, न कोई संयम। एक ही नियम, एक ही व्रत, एक ही संयम, श्याम श्यामा के चरणार बिंदु के सिवा अन्य कोई नहीं। व्रत संयम कर्म धर्म जिते सब शुद्ध विरुद्ध पछानत हैं। अपनी अपनी करतूति करे रस मादक संक न आनत है। अपनी अपनी करतूत मस्त है श्यावा श्याम के प्रेम रंग में। जब ये नाम हृदय आई है, तब सब सुख संपत्ति पाई है। श्री हरिवंश सुजस का है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बोले जब इस नाम के द्वारा प्रेम का प्रवाह हुआ, वृंदावन का रस मार्ग मिल गया, तो अब व्रत संयम नियम ये बाहरी सब, ये रसिक अनन्यों का मार्ग है। ऐसा न समझा जाए कि ये व्रत क्यों नहीं। हमारा अनन्य व्रत है। ज्ञान धर्म कर्म व्रत जिते सब काहो में नहीं मोह प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्यामा श्याम के चरणारविंद की प्रीति के सिवा अन्य कुछ नहीं। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी नाभाजी लिख रहे। हमें सब व्रतों का फल प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की आसक्ति।
पर ये जब नाम हृदय आई है तब सब सुख संपत्ति पाई है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो आपके हृदय में राधा वल्लभ लाल का पूरा वैभव प्रकाशित, बड़े सुंदर हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता को सागर, तब सब सुख संपत्ति पाई है। लोक परलोक के सारे सुख वैभव चरणों में लौटने लगेंगे। अरु अपनी प्रभुता ने सहाय तरनते नीच अपन को कहा शुभ और अशुभ न जानहि। जब नाम का प्रकाश होगा तो प्रभुता बढ़ेगी। जैसे जैसे प्रभुता बढ़े, सुख वैभव यश कीर्ति, वैसे वैसे दैन्य होते जाओ। अहंकार ना आने पावे, नाम जब बढ़ाते चले जाओ और समर्पित होता चला जाए चित्त। कितने कृपालु, कितने कृपालु, कदम कदम पर कृपा का अनुभव। हर बात में कृपा का अनुभव करना है, हर बात में नहीं। अगर जरा भी नकारात्मक सोच करो तो प्रश्न ही पे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। इस मार्ग में नकारात्मक सोच के लिए गुंजाइश नहीं। ऐसा क्यों हुआ? प्रभु का कोई मंगल विधान है? अरे जीना मुश्किल है, सत्य मार्ग पर चलने पर जीना मुश्किल है। अनंत जन्मों के पाप तो नष्ट हो गए, लेकिन प्रारब्ध भोग पीछे पड़ा रहता है। योग वासिष्ठ में वर्णन है, दैव ये प्रारब्ध महाबलवान है, बड़े बड़ों को परास्त कर देता है, लेकिन बड़े बड़ों को, और जो अपने को नीच समझते हैं उनको नहीं। तृणते नीच अपन को कहत, अरु अपनी प्रभुता ने शायद तृणते नीच अपन को कहा है। ये बात ध्यान समझ लो। अगर आप तृण से नीच बनोगे तो गोदी में लेकर प्रियालाल आपको पार करवा देंगे। सब ये जितनी घाटियां हैं, कंचन कामिनी कीर्ति, सब घाटियां, बहुत कृपालु लाडले युगल सरकार है। उनकी गोद क्या है? कृपा। कृपा में बैठ गए, पार हो गए। अपने को जो सबसे नीच अधम समझेगा उसकी परीक्षा नहीं होती, उसको पास कर दिया जाता है। जो यहां अहंकार करता है फिर उसकी परीक्षाएं होती हैं। शुभ और अशुभ न जानहि, ना हमसे शुभ से मतलब है ना अशुभ से। इसलिए वेदान्न सन्नस्तिसा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेदातीत अवस्था है, शुभ अशुभ विधि विधान से परे, वो प्रेम है। उसकी दृष्टि में शुभ और अशुभ का भेद नष्ट हो जाता है। एकमात्र श्यामा श्याम, समुझय नहीं कछु कुल कर्म। जो श्री श्यामा श्याम के चरणों की उपासना करते हैं, उनके पितर अपने आप तर जाते हैं। कुल कर्म करने की जरूरत नहीं है कि अब श्राद्ध चल रहे तो हम श्राद्ध कर रहे हैं, पितर चल रहे तो पितर अमुक नहीं। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की उपासना से समस्त पितरों को तृप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी स्कंद में कहा, जो मेरी उपासना करते मेरे भक्त, मातृण पितृण देवऋण ऋषि सब से उऋण हो जाते हैं। इसलिए समुझे नहीं कछु कुल कर्म, सुधव चले आपने धर्म। अब हमारी जो पूजा होगी, जैसे एक बार एक माई ने पूछा कि हम आपकी शिष्य हैं और हम करवा चौथ होती तो कैसे रहें या ना रहें? नहीं, आप खूब रहो, श्यामा श्याम को श्रृंगारित करके बीच आंगन में विराजमान करो, हमारे प्रीतम है, खूब भोग लगाओ, आरती करो, और इसके बाद चंद्रमा में भी देखो युगल चंद्र को। कैसे प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहे। और बस जो तुम्हें रीति करनी वो सब श्यामा श्याम को लेके करो, हो गया।
श्यामा श्याम के सिवा हमारी कोई रीति नहीं है। दीपावली है, श्यामा श्याम विराजमान कर दिए, उन्हीं का भोग लग रहा है। होली है तो इनसे, दीपावली है तो इनसे, जितने संबंध है सब इनसे। अब हमारी कुल रीति नहीं, अब हमारी प्रीति रीति है श्यामा श्याम से। समझे नहीं कछु कुल कर्म, सुधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे। हमारे प्रीतम कौन है? बोले रसिक जन, क्योंकि उन्हीं से प्रिया प्रीतम से प्रेम होता है। कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक क्षण भी भजन के बिना नहीं जाना चाहिए। बहुत कीमती समय है, जो समय भजन के बिना व्यतीत हो गया वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। बहुत बड़ी हानि हो गई। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। आपने हजारों बार नाम जप किया, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आपकी संपत्ति जमा हो रही। जिस दिन हिसाब आएगा बहुत बड़े धनी बन जाओगे, लौकिक और पारलौकिक दोनों। कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत रसिक सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अव्यर्थ कालत्वम, हर समय नाम जप। पीड़ा नहीं होती तुम्हें जब नाम छूट जाता है और तुम मुस्कुराते हो, बात करते हो। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी, ये भक्त का लक्षण है। जिस क्षण भगवान का विस्मरण हो जाए, दाह पैदा होना चाहिए। अरे मैं भूल कैसे गया, नाम कैसे रुक गया। कबहू काल वृथा ले जाए। हमें तो प्रार्थना है आपसे, अगर चतुरासी जी कंठस्थ हो गई हो और मानसिक करना सीख लो तो जीत जाओगे। मानसिक करना चल रही अंदर, जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे, भावे मुई जोई। अब कम से कम 2 घंटा चाहिए पूरा करने के लिए मानसिक, कम से कम 2 घंटा। ये 45 मिनट में तो गा के ऐसे हो जाएगी। और 45 मिनट वाले पाठ में कितने पद कब निकल गए आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे तूफान चले ना तो कब स्टेशन छोटे मोटे निकल गए पता नहीं चलेगा। लेकिन मानसिक में अगर एक लाइन भी भूले तो फिर पूरा गोल हो जाएगा। उसमें तो एक एक शब्द, एक एक लाइन पे चलना। हमें प्रार्थना करना है आपसे कि आप चतुरासी जी याद करो और मानसिक जरूर करो, फिर देखो आप कैसा आनंद आता है। पूरी चतुरासी जी याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। ए गुरु पूर्णिमा है, ये नियम लियो। अपने घर के ठाकुर की 5 दंडवत कर लो। पुरुष शरीर तो साष्टांग नहीं तो पंचांग कर लो। 11 माला गुरु मंत्र जप लो। 12 पद रोज पढ़ ले, या 12 पद 1284 हफ्ता में पूरी हो जाएगी। अगर पूरी ना कर पाओ और जिनको कंठस्थ है तो पूरी कर ही ले। सेवक जी महाराज करे, कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत रसिक सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। जिसको समय 5 दंडवत यही कर लेने में क्या जाता है। हमारी जब सभा उठती है तो फिर 5 दंडवत श्री जी की कर ली, 11 21 आप करके, एकोपि कृष्णा कृता प्रणामो दशाश्वमेधा वृतेन तुल्यः, दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। एक बार साष्टांग दंडवत प्रभु को करने से 10 अश्वमेध के अव्यर्थ यज्ञ स्नान का फल प्राप्त होता है। आप समझो पहले। अच्छा, अव्यर्थ स्नान करने वाला पुण्यों को भोगकर पुनः मृत्यु लोक आ गएगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। कितना सहज है, कितना सरल है। प्रभु को दंडवत मात्र करने से कल्याण हो जाएगा। जब श्री हरिवंश नाम जानी है, तब सब हिंते लघुमानी है, हंस बोले बहुमान दे। जब कोई आपस में मिलो तो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ये नहीं, ये पद्धति जब आप आपस में नहीं करोगे तब। जब श्री हरिवंश नाम जानिए तब सब हिंते लघु मानिए, श्री हरिवंश।
हम अपने समस्त गुरु भाइयों को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले बड़े हैं, लेकिन हम जिनको क्योंकि सेवा में हैं, सबके चरणों को देखते, सबको प्रणाम करते, सबको मानसिक प्रणाम करके और शरीर से झुक के प्रणाम करके तब फिर बाहर निकलते हैं। ऐसे प्रणाम करके, क्योंकि हमारे गुरु जी की सेवा में हमारे श्री जी का जन्म हो चुका। कल दीक्षा ले ले तो हम उसका चरणामृत उतार के पिएंगे, वो इतना महान हो गया क्योंकि उस श्री जी से जुड़ गया। अब ये थोड़ी सोचना है कि आपस में जब पहली दृष्टि पड़े तो श्री हरिवंश कहना सीखो। श्री हरिवंश, जब श्री हरिवंश नाम जानिए तब सब हिनते लघु मानिए। अपने को सबसे छोटा मानो। तरु सम सहनशीलता होय परम उदार, कहे सब कोई सोच न मन कबहू रहे। उसे 10 पद तो याद ही होंगे, 10-12 पद तो चतुरासी जी के लगभग सबको। हमारी अंदर की बात अगर मान लो, आपकी चतुरासी जी को अंदर चलाना शुरू कर दो, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा, क्योंकि इससे मन वश में हो जाता है और बहुत जल्दी मलिनता नष्ट हो जाती। एक बार चतुरासी जी का पाठ करने वाला रोज कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। ए भैया, 1.5 घंटा का विषय, 1.5 घंटे में 84 लाख योनियों में कभी नहीं जाओगे। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखै जुगल के, जब ताली बजा के करोगे और ऐसे रफ्तार से करोगे तो 50 मिनट, और मानसिक करोगे तो 2 घंटा। अरे ये आनंद का विषय। हर काम कर रहे हो, अंदर चतुरासी चल रही, कोई नहीं जान रहा। बड़ी मस्ती का विषय रहता है, पर इसमें मन को लगाना होता है। एक बार लगा दो मन, बढ़िया आनंद आ जाए। कैसे बताए, अमृत बरस रहा है पर उसे पियो तो भाई। अरे आप समझिए, चतुरासी जी मात्र निकुंज में भेज देगी आपको। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखै जुगल किशोर, निरखै जुगल किशोर, भोर रैन न जाने पिए रूप रस, मत भयो कछु मने नाने। अंदर ही अंदर पूरा सब चल, तब भाव अंदर बनता है। अब अंदर कूड़ा करकट चल रहा, बाहर माला चल रहा, तो बहुत बड़ी लड़ाई है। चतुरासी जी में फंसाओ मन को, बहुत आनंद आएगा। जब प्रसाद पाओ तब नाम चल रहा है या मंत्र चल रहा है, बहुत आनंद का विषय। आप आनंद को छोड़कर प्रपंच में ड्यूटी नहीं भैया, ये तो आनंद का मार्ग है। कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और वृक्ष के समान सहनशील बने, चाहे जितना कष्ट पड़े बिललाना नहीं चाहिए, हाय हाय नहीं करना चाहिए। अब ये पद्धति कहां से सीखोगे? ये चतुरासी जी आपको उठाएगी, देव भाव से ऊपर उठाएगी। आप विश्वास करो, देव भाव से ऊपर उठा देगी चतुरासी जी। हम आपसे कहते हैं, भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी, प्रेम भक्ति को मूल, मोद मंगल सुखदानी क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? मात्र चतुरासी जी के गायन से भगवत प्राप्ति, मात्र चतुरासी जी के गायन से 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। चतुरासी जी के गायन मात्र से हृदय शीतल हो जाएगा, ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा, काम की इच्छा ही नहीं रह जाएगी और जुगल किशोर झलकने लगेंगे। सोच न मन कबहू रहे, किसी भी तरह के अन्य सोच की कोई गुंजाइश नहीं। खूब नाम जप करो, जो नियम लो उसका पालन करो। ऐसा नहीं कि 4 दिन किया और छोड़ दिया। और श्रीमद चतुरासी जी को जीवन बना लो। चतुरासी जी तो ऐसे होना चाहिए कि किसी को भी खड़ा करे। आप बोलो 72वां पद बोलो, 60वें बोलो। इसलिए तैयार रहो, नाम जप करो, वाणी जी को कंठस्थ कर लो, चलते फिरते वाणी जी गुनगुनाओ, खूब श्री जी की सेवा करो,
तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी जन्म में प्रियालाल मिल जाए, यही जीवन का लाभ है। नाम जप करो, जोर जोर से हम चिल्ला रहे, नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, जो कार्य करो सेवा की भावना से करो। पापाचरण करने की जब मन की वृत्ति आवे तो हट जाओ, ऐसा जान लो कि हमारे हाथ टूट गए, अब हम पापाचरण नहीं कर पाएंगे। उसको आगे के लिए टालो और सतधर्म सत्कार्य को तुरंत करना प्रारंभ करो, तो माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।